के आशीर्वाद से बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, सुख समृद्धि मिल रही है। अच्छा है बेटा। हम 4-5 दिन से हैं, संकल्प रोज कर रहे हैं। हो सकता है जो बोलने जा रहा हूँ उसका संकल्प हो भी गया हूँ। मुझे कुछ शारीरिक परेशानी महसूस हो रही है गुरुदेव, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। और आपने आशीर्वाद दिया था, फरवरी में हम लोग आए थे, घर जाके अच्छा हुआ था सारा, लेकिन जैसे तंत्र लेवल 1 में गए तो जाप स्टार्ट किए तो शारीरिक कष्ट बढ़ने लगे। उसके बाद इतना ज्यादा शारीरिक कष्ट बढ़ते नहीं है, कष्ट निकलते हैं तो आपको महसूस होता है। हाँ, वही चीज जो मतलब बाकी लोगों से बात करके महसूस हुआ है कि वो कष्ट कटने ज्यादा चालू हो गए हैं। तो इनका थोड़ा दिक्कत बढ़ गया है और उसी के साथ साथ मेरा भी थोड़ा पेट। कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना संकल्प जो भी आपने माँ से किए सब पूरे हैं आपके। अब कोई भी कष्ट आप दोनों को शेष नहीं। आंखें बंद करें दोनों लोग, हथेली पकड़ें। अपने विवाह का समय ध्यान करो बेटा। गुरुजी, एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जब हम लोग कल संकल्प कर रहे थे माँ के दरबार में और घर पे भी, इनको मेरा फेस नहीं दिखता, बकरे का फेस दिखता है। इसीलिए कह रहे आंखें बंद करो तो हम काटें। विवाह गलत हुआ है ना, उस समय विवाह के समय गलत एनर्जी से गठबंधन हो गया, शादी किसी और से हो गई। लाया जाए खींच के। विवाह का समय लाया जाए, ब्रह्म बेला विवाह का समय सामने लाया जाए। जब फेरे हुए शिव काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, निकाल के लाया जाए सब बाहर ही सारे, दोनों पक्षों से खींच के लाए जाए, खिला दिया जाए सबसे। ओम शिव। उत्पन्न हुए अंडे बच्चे सारे गर्भाशय सहित, अंडाशय सहित सब नोच के बाहर निकाल लिए जाए। माँ स्तन शिव शिव गाँव खिला दिया सब। प्रहार। ब्रह्म राक्षस की जितनी नकारात्मक रोगी स्मृतियां सब बाहर निकाली जाए इन लोगों से खींच के। पति पत्नी में तनाव, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, तलाक कराने के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां सब खींच के बाहर लाई जाएं। जो फेरे के समय सूक्ष्म में लोग उल्टा फेरे लिए हैं, उल्टे फेरे लिए हैं, वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार। ये फेरे सीधे कर दिए जाएं। इन दोनों स्थूल शरीरों के फेरे सीधे किए जाएं। शिव शक्ति की बेला। ओम। पुनः से हुआ। शिव। जो एक दूसरे में चिपक गए तोड़ के अलग किए जाए। प्राण। काट के अलग किए जाए, अलग किए जाए काट के दोनों शरीर। प्राण। नकली देवी जो बन के बैठी थी अंदर, इसको खींच के लाया जाए बाहर, जो गर्व उत्पन्न करती थी, बाहर नोच के लाई जाए। रीढ़ की हड्डी में जो इस टीबी की स्मृतियां हैं भी नोच के बाहर निकाली जाए। इसकी, इस गंदगी की जो गंदी एनर्जी। पिशाच प्रकट खींच के ले जाए अपने साथ, सब सारे खींच के ले जाए। जिस कुएं में उल्टा लटकी हुई है, अभी कुएं के अंदर नहीं गई लेकिन ऊपर हवा में लटकी हुई है, इसको वहां से खींच के लाया जाए। शिव। खींच के लाया जाए, शुद्ध डाल दिया जाए आगे, शुद्ध पवित्र करके वापस लाया जाए शरीरों में। जितने मारण हुए इन लोगों पे, दोनों पे, और कीली थे सारे, ये सब मारण सदा के लिए नष्ट कर दिया है दोनों से, पति पति से। ओम शिव। सब काट दीजिए सारे मार। प्रहार। संपूर्ण प्रहार। दोनों से नष्ट किए जाए मारण। जो जानवरों को मारण ये भी नष्ट कर दिया जाए। प्रहार। जितनी बलि दी गई इनके डीएनए ऊर्जा पथ दोनों की
जितनी बकरों की बलि दी गई है, उनके सब श्राप इन दोनों डीएनए के ऊर्जा पथ से, सभी श्राप नष्ट कर दिए जाए, पति पत्नी दोनों के डीएनए के ऊर्जा पथ से, दोनों के कुल से। प्रहार। बलि प्रथा के श्राप से मुक्त किया जाए इन सबको, बलि प्रथा के पाप से मुक्त किया जाए इन सबको। पुनः प्रहार। इस बच्ची का जो पूरा सूक्ष्म पेंक्रियास गायब है, नया पेंक्रियास दिया जाए, इसको सूक्ष्म लगा दिया जाए। और गर्भाशय जो आधा खराब हो चुका, नष्ट हो चुका है, इसको बाहर निकाल लिया पूरा। शिव का खिला दे। प्रहार। दरबार से लगा दिया, नया गर्भाशय सूक्ष्म लगा दिया। त्रिपुर सुंदरी। प्रहार। ये जो उल्टा खड़ा है पुरुष, इसका पति, जो सीधा किया जाए, सूक्ष्म शिव सीधा किया जाए इसको। इस सब गंदी एनर्जी जो हृदय गति बंद करके मृत्यु देना चाहती, ब्रेन स्ट्रोक देके मृत्यु देना चाहती, ये सब खींच के लाई जाए। पिशाच राज खींच के ले जाए, इस पिशाच खींच के शरीर अलग अलग किए जाए। प्रहार। पुरुष में पुरुष शरीर, स्त्री में स्त्री शरीर, सबसे आगे बांध। बैलेंस, शुद्धि। दोनों के दोनों हाथ काट दिए जाएं, शिव अलग अलग किए जाएं काट के। प्रहार। दरबार से दोनों नए हाथ दिए जाएं, दोनों को मानव तोड़ के अलग कर दिया जाए। अब पुनः से पुनर्विवाह करा दिया जाए इन दोनों का, इन दोनों स्थूल शरीरों का। शुद्धि, शिव शक्ति मेला, माँ की दृष्टि में विवाह करा दिया जाए। शिव बैलेंस। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां भर के सक्रिय कर दी जाए। शुद्धि। बैलेंस। सभी के हाथ में शरीर लाए जाए, डाल दिया जाए खींच के माँ के पुण्य, जहां पर कैद है सब। शुद्धि, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। शुद्धि से आप गए। आँख खोलो और अपना अपना कमर पे हाथ 3 बार फेरो, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ये है वह सारे केस बहुत तगड़े। प्रभु क्षमा कर दीजिएगा, माला बिल्कुल नहीं कर पा रही। शुरू में लगा कि बहुत तेजी से कर लूंगी, अचानक जिंदगी ऐसी मतलब पलटी कि बस रोती थी बैठ के कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अभी टेस्ट कराया, अचानक लगा कि मतलब मेरी तो 6 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई और मुझे मतलब ब्लीडिंग भी हो रहा है कंटिन्यूसली। जैसे मैं सोचती हूँ आज बहुत अच्छा है, आज दरबार का ये है, चाहे अमावस्या है, पूर्णिमा है या कोई भी ऐसा पर्व है, तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट और मन बिल्कुल खराब मन से फिर पूजा रो रो के करना, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी ट्रेन से तो वो सारी एनर्जी, आपका विवाह भी नहीं हुआ, दोनों का विवाह हुआ तो गलत एनर्जी से हो गया सूक्ष्म में। अब आप देखिए आंख बंद करके, आपको अब विवाह अपना होता हुआ दिख रहा है और आपको पति अपने दिख रहे कि नहीं दिख रहे। आप देखिए जो बकरा दिखता था आपको, बकरे का सिर दिखता था, आप देखिए। गुरुदेव अभी देख नहीं पा रही हूँ, मतलब नहीं आप बकरे का सिर दिख रहा है, मैंने पूछा आप। हाँ वही तो, ये सब जो बलि देते हैं लोग कुल में, वो बलि प्रथा का जो श्राप है, बलि का जो श्राप है, जो बकरे बलि होते हैं मरते समय दुआ तो देंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल
मरते समय तो श्राप ही देंगे, हैं? तो जो शिव का भी श्राप सक्रिय था, माँ का भी श्राप सक्रिय था, क्योंकि माँ के नाम पे बलि दी जाती थी। तो वो बलि प्रथा का जो पाप है, बलि का जो श्राप था, वो सक्रिय था पूरी तरह से। और इसीलिए विवाह में गठबंधन हो गया, क्योंकि किसी की बलि दी जाएगी तो एनर्जी तो रहेगी डीएनए में, तो वही करेगी, फिर आगे आकर बदले लेने की कोशिश करेगी। इसीलिए आप पति पत्नी होते हुए भी पति पत्नी जैसा नहीं फील कर पाते थे। नहीं फील कर, बिल्कुल भी। आप देखिए कैसा लग रहा है, पति पत्नी फील कर पा रहे हैं कि नहीं? अच्छे दिख रहे हैं। पहले तो जैसे करीब में आते थे ना तो डर लगता था बस भाग जाऊं, बिल्कुल, ये पास ना आए बस। यस, थोड़े दूर से देखने में ठीक लगते थे, करीब जैसे ही आते थे बिल्कुल मतलब मैं कंपन सा हो जाता था बॉडी में और बहुत ही अलग फील करती थी। बिल्कुल बेटा। आज हरिद्वार से जब आपने नया संकल्प स्टार्ट किया उस टाइम फील किया हमने, तो हमने बाबा से प्रार्थना भी किया कि ये संकल्प करना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम तब जाके फील हुआ कि इनका फेस तो मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। जी, और मैंने इनको रास्ते में आते हुए बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आपको बता नहीं रही थी वरना आप टेंशन में आ जाते। मुझे इस तरह से देख रही है। वो सत्य दिखता था ना, सत्य। तो सूक्ष्म जगत में जो होता है वो स्थूल जगत में होता हुआ दिखता है। जैसा सूक्ष्म जगत डिजाइन है वैसा स्थूल करने लगता है। जैसे जो सॉफ्टवेयर आप अपलोड कर देंगे किसी मशीनरी में, वो तो सूक्ष्म में अपलोड हुआ, सूक्ष्म में हुआ ना, लेकिन वो उसी तरह से जैसा डिजाइन है सूक्ष्म में, मशीन वैसे ही स्थूल में काम करेगी। तो अगर सूक्ष्म को बदला जा सके तो स्थूल की मशीन की जो कार्यशैली अपने आप बदल जाएगी। यही विज्ञान है जी। गुरुदेव अभी टेस्ट करा डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने बोला कि थायराइड तुम्हारा हाई हो गया है। मैंने बोला अरे वो डॉक्टर साहब को छोड़ो बेटा, डॉक्टर साहब का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? डॉक्टर साहब का टाइम, मैं बोले कि मुझे दवा नहीं खानी है। डॉक्टर साहब का टाइम वेस्ट करना है। लास्ट के 2 मंथ ना मैं मतलब ये अब चेक करो, अब देखो अंदर चला गया, सब सूख गया, चला गया, कोई टॉन्सिल नहीं, कोई आपको थायराइड नहीं है। लग रहा है कुछ ग्लैंड्स? नहीं बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया। हल्का लग रहा है। ये सब उसी बलि प्रथा के श्राप के कारण सब था। कटी हुई गर्दन बलि प्रथा के श्राप के कारण कटी हुई गर्दन। लगता था ना गुरुदेव सोते टाइम में कि कुछ मतलब एक लोहे सी फंसी हुई है इसमें, तो मैं सोचती थी मेरी गले की चेन फंस रही है, तो मैं बार बार खींचती रहती थी उसको। और बंद गले के कपड़ा नहीं पहन पाती थी कि मुझे घुटन हो रही है, दम घुट जाएगा। बिल्कुल बेटा। और मैं जैसे पहाड़ी पे रहती हूँ तो मैं हाइट से चढ़ ही नहीं पाती, सीढ़ियाँ चढ़ लूंगी ठीक है, पर अगर प्लेन रास्ते की जो हाइट चढ़नी है, सांस मतलब दम फूलने लगता था कि बस अब बस हो गया, पूरा लाल फेस। बिल्कुल बेटा। एक बार और आंखें दोनों लोग बंद कर लो बस। छिन्नमस्ता शिव काट के रखो, शिव 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। अलग अलग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लो। अब बंधन की जरूरत नहीं। अब बैठो उठो, चेक करो, इस गर्भावस्था में बैठो उठो, बिल्कुल बच्चों की तरह हो, चिंता नहीं, खड़ी हो, ऐसे हो गई हो आप, ठीक है। बाबा माँ से अर्जी लगा देना अपने लिए, बच्चे के लिए कवच प्रदान किया जाए, वहाँ बच्चे को दरबार का कवच दिया जाए, डीएनए गुर्जापत में शामिल रख के रखा जाए, सात्विक जीवन पुरस्कार के तहत जीवन नष्ट कर दिया, संपूर्ण प्रहार। बैलेंस। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। तो मतलब प्रेगनेंसी का क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तो पेट पूरा फैला हुआ था, गुड्डे ऐसा लगता है इतना बड़ा, कराए नेगेटिव आया, कुछ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब देखो पेट कैसा है, चेक करो अब कैसा। पेट हल्का लगा पहले से। हाँ, न भारी है, न फूला है, न कष्ट है, कुछ भी नहीं, बस बाबा माँ से गर्जी लगा दो, इतना काम करो बस। गुड्डे एक छोटी सी बात थी पर वो बहुत बड़ी है। जो ससुराल पक्ष है, जो सास जी है, वो खुद को देवी मान के बैठी हुई है, तो कभी भी ऐसा डिस्कस होता है, हम लोग बात करते हैं जैसे अपने में ही, तो दूर रखो, हमने ससुराल मायका दोनों छोड़ दिया गुरुदेव, तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ से कोई गंदगी कभी ना आए, कभी नहीं आएगी। गुरुदेव जब से दरबार से जुड़े 2019 से ये गंदगी जोड़ लेती थी ना आपस।
अलग अलग किया गया। जी हम लोग मतलब फोन तक नहीं, एकदम ऐसे आइसोलेट हुए कि वो लोग बोलते कि ये दोनों मर चुके हैं हम लोग। हाँ ठीक है, कह दो बिल्कुल मर गए हैं, चिंता तो मत करो। हमने तो यही बोला कि नहीं, हमारा परिवार ही करौली सरकार है, हमारे बाप बेटे हैं, हमारे पिता आप हैं, मेरा ससुराल मायका सब यही है। प्रभु खुश बस रहो यही बेटा, रखे। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खुश आपका रहो। गमछा एक आपके लिए लाया, एक बाबा जी के लिए लाया। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब खुश तो रहो। एक प्रार्थना है, मुझे ऑफिस जब भी तैयार होता हूँ सुबह ऑफिस जाने अब के वो लिए, सब गया, सब गया, सब खत्म हो गया। और एक चीज और गुरुदेव, मैं मतलब घर परिवार सब छोड़ चुका हूँ 5 साल से, ससुराल नहीं जाता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, कोई रिश्तेदार कोई दोस्त नहीं है, तो सारे मतलब बहुत बुरी बुरी कमेंट मारते हैं। कोई बोलता ऐसा है दूसरी बेटा, शादी- ऐसा है बेटा। देखिए जब भी दूसरे के आधार पे आप जीते हैं तो आपको कष्ट ही कष्ट रहेंगे। जी अपने तो सच है। अपने आधार पे जीना सीखो, अपने आधार पे जियो, मस्ती में रहो, ठीक है, यही रास्ता है जीने का। मस्त रहो, खुश रहो।